हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी के यूपी बोर्ड के बहादुर कहानी का सारांश मैं आपको आज बताऊंगा। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूपी बोर्ड में आती ही आती है। दो कहानी है हमारे में, तीन है आपकी बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी। आज मैं आपको बहादुर कहानी के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अगली वीडियो में पंचलाइट कहानी की भी डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलो शुरू करते हैं। ये है बहादुर कहानी का सारांश। देखो दोस्तों, बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी की कथा वस्तु ऐसे आ जाता है। देखो, ये आपका 2014 में इम्पोर्टेंट रहा है, 16 में रहा है, 17 में रहा है, 18 में रहा है, 19 में रहा है, 20 में रहा है और ये 21 में भी इम्पोर्टेंट ही रहा है। अब देखो 22 में भी इम्पोर्टेंट ही है। अब बहादुर कहानी में अब मैं आपको बताऊंगा बहादुर कहानी की कथा वस्तु। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार, देखो बहादुर इस कहानी का नायक है। बहादुर कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है। ये श्री अमरकांत जी हैं, उनके द्वारा रचित चरित्र प्रधान कहानी है और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्य वर्गीय समाज की है। अब है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है और ये कहानी बिल्कुल सत्य है। देखो, दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है। कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्य वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए, आज का मध्य वर्गीय परिवार समाज को प्रतिष्ठित और उच्च वर्गीय दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। परिवार में नौकर के आने आ जाने पर नौकरों के प्रति उनका व्यवहार कितना असभ्य और क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। आलोच्य कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में से एक ऐसे ही पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी है। कथा वस्तु में इस बात को भी मुख्य विषय के रूप में उठाया गया है कि नौकर की भी उसकी मान प्रतिष्ठा और भावना होती है, भले ही वह बालक क्यों ना हो। देखो, भले ही वह बालक क्यों ना हो, नौकर की भी एक प्रतिष्ठा होती है। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक जो नौकर था वो पहाड़ी नौकर बहादुर था, और आज के जो मध्य वर्गीय परिवार हैं वो अपने अपने को उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठितवान बताने के लिए अपने घर में तो नौकर तो रखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती, पर वो तो भी नौकर रख लेते हैं। तो उनका दिन प्रतिदिन नौकर के प्रति व्यवहार कैसे चेंज होता है, वो मैं अब इस कहानी में धीरे धीरे आपको समझ में पूरा पूरा आ जाएगा। और मैं इस प्रकार से आपको कहानी सुनाऊंगा, आप एक बार में वीडियो पूरी देख लेंगे, आपको कहानी पूरी याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, चलो। बहादुर कहानी का सारांश एवं कथानक। देखो, बहादुर कहानी का सारांश अब है, दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। दिल बहादुर जो इस कहानी का नायक है, वो पहाड़ी नेपाली लड़का है। जो इस कहानी का नायक है वह एक असहाय बालक है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। अब उसने क्या किया, एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। ध्रुव, श्यामिनी, निर्मला उसके काम में बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा।
बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और मकान में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता था और बहुत जल्दी उठकर काम में जुट जाता था। वह इसी में खुश था कि उस और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई भी गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। अब निर्मला का बड़ा लड़का, अब जो निर्मला है, जो घर की मालकिन, उसका जो बड़ा लड़का है किशोर, वह बिगड़ा हुआ लड़का था। वह बहुत बिगड़ा हुआ था। वह शान शौहरत और रोब दाब में रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी असावधानी बरतता तो उसे गालियाँ भी मिलती थीं। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। अब भाई नौकर है तो उसको इतना बुरा उसके साथ सल्लूक हो रहा था कि वो उसको पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन नहीं कर सका। तो कौन सहन कर जाएगा? उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, देखो उसने क्या कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। देखो उसकी बात कितनी सही है। इन्होंने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। कुछ कहना था तो मुझसे कहना था, क्योंकि उसके बहादुर उसके पिता थे, वो बहादुर थे, युद्ध में शहीद हुए थे, तो वो सुअर का बच्चा कहाँ रहा। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते थे। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक परिवार एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। एक बार निर्मला के रिश्तेदार अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, बातें होने लगीं। अचानक वह रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर ने बहादुर से पूछा गया तो उसने रुपए उठाने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि उसने रुपए उठाए हैं। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, उसे कुत्ते की तरह धिक्कारने लगे। उसे कुत्ते की तरह भी धिक्कारने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहने पहनने के कपड़े, जूते आदि सब सामान लेकर यानी कि छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को
सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया कि उसने रुपए नहीं चुराए। उसने कहा कि रिश्तेदार के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। अब पश्चाताप करने से क्या फायदा? अब है बहादुर कहानी का उद्देश्य शब्दों में समझाइए। देखो, उद्देश्य है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत रहता है। यह कहानी निम्न एवं मध्य वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक एवं वास्तविक चरित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शोहरत में विश्वास करता है। वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसने वर्ग भेद मिटाने को ही प्रोत्साहन किया है और कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पाटा नहीं जा सकता। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।